हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम है नरसी वाजपेयी और आज हम इस टॉपिक में क्लास 9th में एक्सरसाइज 3.1 के बारे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपका एक वार्म वेलकम करना चाहूंगा। वेलकम बैक टू द चैनल दी एपिटोम क्लासेस। चलो, वैसे तो मैं जानता हूं कि मैथ्स एक बच्चों प्यारा सा सब्जेक्ट है, लेकिन आप सभी को थोड़ा थोड़ा करके वो बोरिंग भी लगता है। लेकिन आज हम इस कंटेंट को और भी अच्छा और बेहतर बनाने के लिए आपको सहूलियत देंगे कि आप घर से बैठे बैठे इस कंटेंट को मैथ्स के कितनी आसानी तरीके से कर सकते हो। जैसे देखो, मैथ्स तो एक छोटा सा सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग करेंगे हम मैथ्स से। देखो, ये तो एक हमारा लॉजिक है कि मैथ्स को हम पढ़ते हैं तो मैथ्स में हम क्या पढ़ते हैं। मेरी आत्मा तो हमेशा सताएगी, नहीं नहीं नहीं, मेंटली अफेक्टेड टीचर हैरेसिंग स्टूडेंट्स, यही है ना बच्चों। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेरे रसगुल्लो, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके मैं ये कंटेंट आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आया हूं कि जिससे कि आप इजीली बैठे बैठे इस कंटेंट को समझ सको और आपको ट्यूशन जगह जगह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। तो हम प्यारे बच्चों क्या बात कर रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। देखो, मैं थोड़ा सा फास्ट हूं, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि आप बच्चों का वक्त जाया ना हो। मेरे पास तो वक्त ही वक्त है, लेकिन मैं आप लोगों का वक्त भी बचाऊंगा। तो देखो, मैं बात कर रहा हूं पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अच्छा देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि हम किसी भी पॉइंट को एक प्लेन, एक ग्राफ पर, कहीं पर भी हम लाई कर रहे हो। जैसे मैं आपको और भी बता दूंगा, फिलहाल इसके लिए समझो कि हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं किस पर, ग्राफ पर करते हैं। किस पर करते हैं बच्चों, ग्राफ्स पर करते हैं। फिर आ जाता है ज्योमेट्री का मतलब। तो ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है कि प्लेन, कर्व्स, ग्राफिक्स वगैरह इन सब में हमें इस्तेमाल करना होता है। साथ ही साथ में आप ये देखो, आप लोग पूछ रहे होंगे कि सर आप ये बताइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा रोल क्यों है, हम इस मैथ्स को क्यों ही पढ़ रहे हैं, क्या रोल है। तो देखो बेटा, डायमेंशनल ज्योमेट्री, फिगर्स को लोकेट करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री को लोकेट करने के लिए, कैलकुलस में जो हम क्लास 11th और 12th में पढ़ेंगे, उन सब चीजों के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना होता है। अच्छा सुनो, मैं बच्चों आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि हमारा जो बेस है ना, वो 9th से ही स्टार्ट होता है। और फिर जब हम 9th की अगर मैथ स्ट्रांग होती चली जाएगी ना, मैं नहीं कह रहा आपसे कि आप बिल्कुल जीरो, पर मुझे आपको जीरो से हीरो बनाना है। अब उस हीरो बनाने के लिए आपको मेरे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से सबूलियत से समझना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे रसगुल्लो, इतना मजा आएगा ना कि आप बस पूछो मत कि कैसा लगेगा आपको। चलो देखते हैं। ठीक है, अब देखो, वक्त जाया नहीं कर रहा, मैं आपका फिगर लोकेट कर रहा हूँ। देखो, इस तरीके से हमारे पास एक लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे ये पेन है, ये मार्कर मेरा खड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसको हम बोलते हैं वाई और इसको बोलते हैं वाई डैश। सिमिलरली एक लाइन में यूं करके खींच दूंगा, मतलब चीर दूंगा मैं इसको इस लाइन से, इस लाइन को क्रॉस कर दूंगा, तो इस वाली लाइन को हम बोलते हैं एक्स और इसको बोलते हैं हम एक्स डैश। अब देखो, ये पॉइंट्स है, इनका कोई मतलब नहीं है। इसको हम एक्स एक्सेस बोलते हैं, इसको हम वाई एक्सेस बोलते हैं। मैं लिख भी दे रहा हूं जिससे कि आप इसको और समझ सको, एक्स एक्सेस और इसको हम बोलते हैं क्या, वाई एक्सेस। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब इस पूरे फिगर का जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं क्या, कार्टेशियन प्लेन। बस कुछ नहीं है, जैसे मेरा नाम नरसी है, ठीक है, वैसे ही आपका नाम रसगुल्ला है। सिमिलरली इस फिगर का नाम क्या है, कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन का आपको मतलब समझ में आ गया कि इस फिगर को हम कार्टेशियन प्लेन के नाम से जानते हैं। अब देखो, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब वो होता है जिसकी वैल्यू, जिस फिगर को हम लोकेट करेंगे इस पॉइंट पर, तो हम कहिए कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जहां पर मिल रही हो, वो मिल रही है 0,0 पर। अब ये 0,0 क्या है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, फिगर के लिए भी समझा रहा हूं और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं इस पॉइंट को ओरिजिन, जहां पर एक्स एक्सिस और मतलब एक्स और वाई के जो दो पॉइंट्स होते हैं वो और 0,0 होते हैं, ओरिजिन जैसे हम कहते हैं। अब देखो, एक्स एक्सिस में हम आपको और क्या बताएंगे, इस लाइन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं एफ सिस का। ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, डोंट माइंड, लेकिन मैं फिर भी आपको और बताना चाहूंगा। यहां से काट जरा, मैं जो स्पेलिंग भूल गया मैं, ये पॉइंट हटा देगा ना शुरुआत। तो मैं क्या बता रहा था बच्चों, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं एब्सिस का और इस वाली लाइन को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब देखो, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, बेसिकली इसको हम चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब इनको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट। सिमिलरली इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सिर्फ ये कुछ नहीं बच्चों, ये नाम है। अब आप कह रहे होंगे कि सर एक बात बताइए, हम इन्हें क्वाड्रेंट ही क्यों कहते हैं। क्योंकि क्वाड्रेंट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चार हिस्सों में डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे हम किसी भी चीज को चार हिस्सों में बांट देते हैं तो उसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। यार किसी भी चीज को यार चार हिस्सों में काट दो भाई रसगुल्लो, चार क्रॉस खेल लो, बस खत्म कहानी। तो इस चार क्रॉस को तुमने खेल लिया तो इस तरीके से क्या होगा कि ये चार हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो देखो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, इसलिए इसका नाम क्वाड्रेंट है। क्वाड्रिलेटरल फिगर्स नहीं पढ़े, क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, चार लाइन ही तो होती है तरबूजो, तो ये तो चार लाइन है, समझ में आ गई। तो देखो 1 2 3 4 ऐसी 1 2 3 4, इसलिए इसका नाम क्वाड्रेंट हो गया। अब मैं आपको कुछ और नया बताना चाहूंगा इसके अंदर।
कि देखो ये तो आपको समझ में आ गया कि एक्सिस का क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है, इसको वाई डैश, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ नई चीज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि जो प्लेन है इसको हम बोलते हैं प्लस कॉमा प्लस। ठीक है, इसमें जो भी पॉइंट्स हमारे लाई करेंगे उसको हम बोलेंगे प्लस कॉमा प्लस, इसको हम बोलेंगे क्या, माइनस कॉमा प्लस। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, अब देखो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका कि यहाँ पर ये प्लस प्लस है, इसका बिल्कुल पैरेलल है, यानी कि अपोजिट में देखो, इस तरफ देखोगे, जैसे तुम इस तरफ देखोगे तो इस तरफ क्या प्लॉट होंगे पॉइंट्स आपके, उल्टा कर दो साइन बिल्कुल। जैसे मिरर में आप अपनी शक्ल देखते हो तो आपको तो सीधी लिखेगी, लेकिन अगर किसी वर्ड्स को देखोगे तो वो क्या लगते हैं आपको, उल्टे। सिमिलरली ये समझ लो कि यहाँ मिरर है, ये पॉइंट्स है, अब इन्हें पॉइंट्स को आप मिरर के सामने लेकर जाओ तो आपको ये उल्टे दिखेंगे। इससे याद कर लो, सिर्फ पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, इसे याद कर लो बस, प्लस कॉमा प्लस और माइनस कॉमा प्लस। प्लस प्लस का यहाँ पर साइन क्या हो गया, माइनस कॉमा माइनस, और माइनस प्लस का कॉमा क्या हो गया, प्लस माइनस। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर बस इनके साइंस को उल्टा कर दो, ये प्लस है, टी मत समझ लेना इसको। ठीक है प्यारे बच्चों? ठीक है, आपको बताने वाला हूं इसके अंदर, अब इसको थोड़ा मैं रब कर लूं, है ना। अब उसके अंदर मैं आपको और क्या नया बताने वाला हूं कि हाँ, अब देखो पॉइंट को हम लोकेट कैसे करते हैं। मैं यहां से इसको थोड़ा सा रब करके इस लाइन को फिर से स्ट्रेट कर दे रहा हूं। अब देखो ये एक्स, ये वाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसके अंदर मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूं कि यहाँ पर हम पॉइंट्स बनाते हैं, जब कभी हम ग्राफ को डिजाइन करते हैं, ड्रॉ करते हैं कर्व ग्राफ पेपर पर, तो हम यहाँ पॉइंट लोकेट करते हैं। तो ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये 4, ऐसे करके अप टू डैश डैश चलती रहती है, क्योंकि ये लाइन इंफिनिटी तक जाती है। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर -1, -2, -3, -4 डैश डैश डैश। सिमिलरली ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पॉइंट्स जो होते हैं वो प्लस के होते हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ देखूंगा तो पॉइंट्स क्या होते हैं मेरे, -1, -2, -3, इस तरीके से। ठीक है, अब इस वाली लाइन में आपको समझ में आ गया। अब इसमें दो पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, एक्स वाई, ये तुम्हारा ध्यान रखो। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है प्यारे बच्चों, और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। कि कोई भी पॉइंट हम लोकेट करेंगे तो पहले एक्स पर लोकेट करेंगे और दूसरा हम किस पर करेंगे, वाई एक्सिस पर करेंगे लोकेट। अब देखो जैसे मेरे को कोई पॉइंट लोकेट करना है इस ग्राफ पेपर पर, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं, जैसे मेरे को एग्जांपल में ले लेता हूं 2,3। अगर आप गौर से देखो तो क्या 2 के आगे कोई साइन लग रहा है, 3 के आगे कोई साइन लग रहा है? अब मेरे को ये बताओ, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, भगवान नहीं होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर कौन सा साइन आ गया प्यारे बच्चों, प्लस का साइन आ गया। तो यहाँ पर मैं 2 देखूंगा और यहाँ पर कौन देखूंगा, मैं 3। तो मैं पहले किस पर लोकेट करूंगा इस पॉइंट को, एक्स एक्सिस पर, और दूसरा वाला पॉइंट किसका है, वाई एक्सिस का। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि पहला वाला नंबर एक्स का होता है और दूसरा वाला नंबर किसका होता है प्यारे बच्चों, वाई का। तो एक्स पर मैंने ये लोकेट किया और वाई पर, तो यहां से एक्स एक्सिस पर लाइन कहां आ रहा है, प्लस का 2। अब ये देखो ये क्या है, प्लस कॉमा प्लस, और प्लस प्लस किस में आते हैं मेरे, मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो अब ये पहले 2, तो 2 किस पे आ रहा है, एक्स पे, तो ये वाली लाइन किसकी है, एक्स की। तो मैं कहां लोकेट करूंगा इसको, इस पर। तो ये क्या हो गई मेरी एक्स एक्सिस पर लाइन। फिर दूसरा पॉइंट मेरा क्या है, 3, जो क्या है मेरा वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस वाली लाइन ये है। अब मैं से लोकेट कहां करूंगा, यहाँ पर, यहां से ये यहां आ रहा होगा, तो मेरा पॉइंट यहां से लेके आ गया। तो मैं अब इसको क्या बनाऊंगा, 2,3। तो मेरा पॉइंट कहां लोकेट हो गया प्यारे बच्चों, 2,3, इस वाले पॉइंट पर लोकेट हो गया। सिमिलरली अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल ले लूं कि मैंने ले लिया 3, मुझे ये लोकेट करना है। तो ये लोकेट कैसे करेंगे, आप खुद सोचो कि इसके आगे कौन सा साइन है प्यारे बच्चों, माइनस का, और इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का। अगर मैं गौर से देखूं तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस के साइन आते हैं, दूसरे वाले क्वाड्रेंट में क्या आते हैं, माइनस और प्लस के साइन आते हैं। अब देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि देखो जैसे ये माइनस का, अब मुझे माइनस का 2 लोकेट करना है, तो पहले मैं ये देखूंगा कि ये किस पर लाई कर रहा है। तो ये कर रहा है प्यारे बच्चों एक्स एक्सिस पर, सही है ना। और दूसरा पॉइंट किस पर लाई कर रहा है, ये कर रहा है वाई एक्सिस पर, सही है ना। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो मुझे क्वाड्रेंट पता पड़ गया, इट इज लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब मैं इसको सपोज, इसको मैं कोई इस कोऑर्डिनेट को, इस पॉइंट जो मैं लोकेट कर रहा हूं, इसको कुछ भी नाम दे लेता हूं। सपोज दैट कि मैं इसको क्यू बोल देता हूं। तो क्यू का मतलब क्या है कि क्यू एक पॉइंट है जिस पर मुझे ये पॉइंट्स लोकेट करने हैं, एक कोऑर्डिनेट है जिस पर मुझे पॉइंट लोकेट करने हैं, -2,3 इस ग्राफ के अंदर। तो देखो -2 में कहां देखूंगा, ये एक्स एक्सिस पर देखूंगा। तो -2 कहां है बच्चों, यहां से अगर देखूंगा तो ये आ गया -2, और 3 मेरा कहां आ गया, यहां पर। तो मैं इसको इस तरीके से खींचूंगा। तो पहले मैं -2 ये हो गया, और प्लस का 3 का है यहां से, तो ये दोनों को मैं जोड़ दूंगा। अगर आप गौर से देखो तो ये देखो ये जुड़ गया है, ठीक है। तो ये वाली लाइन आपकी इससे जुड़ गई। अब इस पॉइंट का मैं क्या नाम दे दूंगा, क्यू, और ये पॉइंट क्या हो गया मेरा, -2,3। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई और क्वाड्रेंट दे दो, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल आपके लिए साथ लेना चाहूंगा कि जैसे मैंने कोई भी एक क्वाड्रेंट में एक और नंबर लिया, जैसे कोई भी पॉइंट लोकेट करना है, जैसे मैंने ले लिया P, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास, कि उसके पास मैंने कोऑर्डिनेट ले लिए -2, -3 ले लिया सपोज। तो अब मैं ये देखूंगा कि ये मेरा किसमें लाई कर रहा होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ही आ रहे हैं ये साइन,
अगर आप गौर से देखो तो इसके आगे भी माइनस का साइन है, और इसके आगे देखो तो भी इसके आगे माइनस का साइन है। तो ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब एक्स पर मेरा, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, माइनस माइनस वाले साइन है तो किसमें आ रहे होंगे, देखो प्लस प्लस के जस्ट अपोजिट हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा माइनस माइनस। तो माइनस माइनस वाला क्वाड्रेंट का है, ये वाला क्वाड्रेंट है। अब मुझे क्वाड्रेंट तो पता पड़ गया कि मुझे ये पॉइंट कहाँ लोकेट करने हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। समझ में आया प्यारे बच्चों। अब -2 में कहाँ देखूंगा, तो मैंने आपको बताया एक्स वाली लाइन पर ढूंढते हैं, और -3 वाला पॉइंट किस पर देखेंगे, वाई वाली पॉइंट पर देखेंगे। तो एक्स वाली पॉइंट पर, एक्स एक्सिस पर -2 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और -3 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे करके ड्रॉ कर लूंगा। तो यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद ये मैंने ले लिया पॉइंट पी। ठीक है, आपको इस लाइन को मैं ऐसे काट के दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में भी आ जाए। तो ये जो पॉइंट है पी, वो क्या है मेरा -2, -3। सिमिलरली ऐसे ही मैं प्लस माइनस वाले क्वाड्रेंट को भी को लोकेट कर सकता हूँ, और सिमिलरली प्लस प्लस के माइनस। तो इस तरीके से इस ग्राफ के अंदर मैं सारे पॉइंट्स को लोकेट कर सकता हूँ। अब मैं आपको कुछ नया बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको क्या बताना चाहता हूँ कि देखो एक्सिस का क्या हो, अगर मैं आप इस पॉइंट की, जैसे सपोज मैंने ये ले लिया, मैंने ले लिया -2, 3 अब ये मैंने एक पॉइंट ले लिया क्यू, जो मैंने ये वाला जो मैंने अभी ड्रॉ किया आप लोगों के सामने, इसको मैंने क्या बोल दिया प्यारे बच्चों, एक्सिस का। ठीक है, अब -2, 3 जो ये मैंने पॉइंट लिया है इसके ऊपर, अब मैं इसमें आपको कुछ नया बताने वाला हूं। तो अगर देखो मैं इसकी बात करूं कि ये एक्सिस का अगर मैं आपसे पूछूं, तो एक्सिस का कौन सी होती है, एक्स एक्सिस वाली लाइन। अगर मुझसे आपसे पूछा जाए कि एक्सिस का जो है इसके अंदर वो बताओ, तो आप क्या बताओगे, एक्सिस जो आप इसके अंदर बताओगे वो क्या बताओगे कि मेरा क्या है एक्सिस का, -2। सिमिलरली अगर मैं इसके अंदर ऑर्डिनेट पूछूं आपसे, तो ऑर्डिनेट आप क्या बताओगे, ऑर्डिनेट इस वाले पॉइंट में, देखो इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, इस वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं, एब्सिस। तो ये एब्सिस का हो गया, ये ऑर्डिनेट हो गया। तो ऑर्डिनेट क्या हो गया इसका, 3। बात इतनी सी समझ में आई आप सभी को। अब मैं आपको बता, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस, एक चीज और होती है इसके अंदर कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, क्या बता रहा हूं बच्चों आपको, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब ये क्या है, ये नया वर्ड क्या है, इसी पॉइंट में अगर मुझे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछना है, एक्स एक्सिस से, तो देखो गौर से देखो, -2 मेरा एक्स एक्सिस पर आ गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। तो अगर मैं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछूंगा, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ये एक्स एक्सिस है, इससे डिस्टेंस कितना है, तो ये क्या है मेरा 3। ये वाली लाइन तो एक्स एक्सिस हो गई, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस हो गई, और इससे मुझे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो ये क्या है मेरा, यहां से लेके ये 3, तो डिस्टेंस मेरा एक्स एक्सिस से क्या हो गया, 3। समझ में आया। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, अगर मैं आपसे ये पूछूं, फिर आप क्या बताओगे कि वाई एक्सिस से मेरा डिस्टेंस कितना है, यानी कि ये वाई एक्सिस हो गई। अब वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना है, जहां पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये वाई एक्सिस पर क्या पॉइंट कर लाई कर रहा है, -2। अब देखो सिंपल सी बात है यार, मैं तुम लोगों को रसगुल्लो और आसान तरीके से बता दूं। अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा तो एक्स का उल्टा क्या है, वाई, वाई रख दो। और अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा तो वाई का उल्टा क्या है, ये वाई वाला पॉइंट, इसका उल्टा क्या होगा, -2। सिमिलरली छोटा सा आंसर, ज्यादा सोचने का भी जरूरत नहीं है, दिमाग मत लगाओ रसगुल्लो, मैथ बहुत आसान है और बहुत आसान में बना दूंगा आप लोगों के लिए। अब मैं बात करूंगा आपसे, अगर एक चीज और आपसे ये पूछ लिया जाए कि इन विच क्वाड्रेंट, ठीक है, मैं यहां पर आपके लिए लिख दे रहा हूं, जगह थोड़ी छोटी पड़ गई, इन विच क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट डिड द पॉइंट क्यू लाई, डिड द पॉइंट क्यू लाइज। तो क्यू वाला पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है हमारा, इस वाले कोऑर्डिनेट में, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है दोस्त, ये हमारा रसगुल्लो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर में आगे और कर सकते हैं। तो देखो भाई रसगुल्लो, मैं आपको एक छोटी सी बात दूंगा, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ ये एक आपके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट बताया कि जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे प्रैक्टिस करके आओ, और फिर कल मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूंगा, और विद इन 15 या 10 मिनट्स के अंदर जो भी हमारे पास प्रोबेबल टाइम होगा उसके अंदर इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बी प्रिपेयर, बाय बाय।